आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ के बारे में सुना होगा। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पिछले सभी जन्म याद हैं। उनमें से कुछ लोग इसे वरदान समझते हैं और कुछ लोग अभिशाप। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इन्फिनिट। साल 1985, मेक्सिको सिटी, जहां पर इवान नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पुलिस से और बेथर्स्ट नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा है। इवान के साथ उसके दो साथी भी हैं, जिनमें से एक का नाम एबल और उसके साथ जो लड़की है उसका नाम नोरा है। बेथर्स्ट किसी भी कीमत पर अपने एग को हासिल करना चाहता है। इवान एग को बचाने के लिए बहुत तेज ड्राइव कर रहा होता है। ड्राइव करते करते एक टनल से होता हुआ वो ब्रिज के अंत तक पहुंच जाता है, जहां से आगे रास्ता खत्म है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि पीछे सिक्योरिटीज और बेथर्स्ट है। इसीलिए वो तय करता है कि वो अपनी कार को यहाँ से जंप करवाएगा। और ऐसा करने से पहले वो एबल और नोरा से कहता है कि अंदर देखना मत भूलना। इसके बाद वो अपनी कार को वहां से जंप करवाता है और बहुत चालाकी से कार से जंप करके तलवार के साथ एक क्रेन से लटक जाता है। उसके पास वो ब्रीफकेस भी है जिसके अंदर एग है। वहीं हमें इवान और नोरा को दिखाया जाता है जो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उन दोनों की जान बच चुकी है, पर अब उनकी गाड़ी के सामने बेथर्स्ट है जो उन दोनों को मार देता है। इवान ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है, पर वो अपने साथियों की मदद नहीं कर पाता। कहानी यहाँ से कई साल आगे जाती है और ये साल होता है सन 2020, जहाँ पर हमें ट्रेडवे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे अजीब अजीब से सपने आते हैं। दरअसल ये इवान ही है जिसका दूसरा जन्म हो चुका है। हालांकि उसे अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसे बार बार विजन्स आते हैं, वो घटनाएं जो उसके पिछले जन्म में घट चुकी है। दरअसल इवान की तरह इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पिछले जन्म की बातों को याद रखते हैं। ऐसे लोग दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक वो लोग जो इसे वरदान समझते हैं और दूसरे वो जो इसे अभिशाप समझते हैं, क्योंकि उनकी यादों में जन्मों जन्मों की दुख और तकलीफें हैं। इसीलिए अब वो ग्रुप पूरी दुनिया को खत्म करके इस सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये दुनिया नहीं रहेगी तो दोबारा किसी का जन्म नहीं होगा। बेथर्स्ट उन्हीं में से है जो दुनिया को खत्म करना चाहता है। वहीं इवान जिसे हमेशा पिछले जन्म के विजन्स आते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि ये उसके पिछले जन्म की यादें हैं। वो एक इंटरव्यू के लिए जाता है जिसमें उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि कभी उसे मेंटल इलनेस थी। इवान को पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए वो एक बहुत नायाब तलवार बनाता है। हालांकि उसने कभी तलवार बनाना नहीं सीखा। ये हुनर उसके पिछले जन्मों से उसके साथ आया है और अब वो उस नायाब तलवार को लेकर एक गैंगस्टर के पास जाता है। गैंगस्टर जब उस तलवार को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, पर वो उस तलवार के बहुत कम दाम लगाता है। वहां पर गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड भी होती है जो इवान की तलवार की बहुत तारीफ करती है। इससे गैंगस्टर को बहुत गुस्सा आता है और अब इवान के सामने ही उसी की तलवार से वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ काटना चाहता है। इवान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो उससे तलवार छीन कर उसकी गर्दन पर रख देता है और वहां से अपनी तलवार लेकर भाग जाता है। पर अब इवान का पुलिस भी पीछा कर रही है, इसीलिए भागते भागते वो एक दीवार पर चढ़ जाता है और जब वो ऐसा करता है तो उसे अपने पिछले जन्मों की यादें आती हैं, जिस जन्म में वो बर्फीले पहाड़ों पर एक लड़की को बचा रहा था। इन यादों से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। इवान बेहोश होकर एक गाड़ी पर गिर जाता है। तभी वहां पर पुलिस आकर इवान को गिरफ्तार कर लेती है और अब वो पुलिस की कस्टडी में है, जहां पर एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है। इवान की तलवार उसके पास है। वो इवान को बताता है कि मुझे भी बचपन से अजीब अजीब से विजन्स आते हैं, जिन्हें रोकने के लिए मैंने कई तरह की दिमाग की दवाइयाँ खाई। दरअसल ये हमारे पिछले जन्म की यादें हैं। जो तुम्हें विजन्स आते हैं वो तुम्हारा पिछला जन्म है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिछले जन्म को याद करो। इवान के सामने जो ये आदमी है ये और कोई नहीं बल्कि बेथर्स्ट है,
जिसका इवान ने पिछले जन्म में एग चुरा लिया था। जिस तरह से इवान का ये दूसरा जन्म है, बैथर्स्ट का भी ये दूसरा जन्म है। वो इवान को उसके पिछले जन्मों की यादें दिलाना चाहता है ताकि उसे उसका एग वापस मिल जाए जो पिछले जन्म में इवान ने कहीं छुपा दिया था। पर इससे पहले कि बैथर्स्ट उसे उसके पिछले जन्मों की यादें वापस दिलाता, यहाँ पर जेल की दीवार तोड़कर एक लड़की आती है जो इवान को बैथर्स्ट से बचाकर अपने साथ ले जाती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नोरा है जो पिछले जन्म में इवान की साथी थी। उसे अपना पिछला जन्म याद है, इसीलिए उसने इवान को बैथर्स्ट से बचाया। नोरा इवान को एक खास जगह ले जाती है जिसे हब कहा जाता है। यहाँ पर वो सभी लोग रहते हैं जिन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें याद हैं। ये सब यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और जब ये इवान को देखते हैं तो अपना सर झुका लेते हैं क्योंकि इवान एक बहुत बड़ा योद्धा है। उसने अपने पिछले जन्मों में दुनिया को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। अब यहाँ पर रिसर्च और टेक्नोलॉजी की हेड आती है जो इवान को अपने साथ ले जाती है और बताती है कि इस दुनिया में लगभग 500 ऐसे लोग हैं जो अपने हर एक जन्म को याद रखते हैं। उनमें बैथर्स्ट भी एक है जो हजारों साल से बार बार जन्म लेकर बोर हो चुका है। उसे ये श्राप लगता है, इसीलिए पूरी दुनिया को खत्म करके वो हमेशा जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता है। इसके लिए उसने पिछले जन्म में लैब में एक खास तरह का वायरस बनाया था जिस वायरस के जरिए इस दुनिया में हर एक वो चीज जो सांस लेती है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बैथर्स्ट अपने पिछले जन्म में यानी कि सन 1985 में उस वायरस को एक्टिवेट करने वाला था कि तुमने उसे चुरा लिया जो कि एग के अंदर है। हमें नहीं पता कि वो वायरस वो एग कहाँ पर है क्योंकि तुमने उसे कहीं छुपा दिया था। इवान कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो एग कहाँ पर है। दरअसल उसे अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन हब में अब जितने भी लोग हैं वो इवान को उसके पिछले सभी जन्म याद दिलाना चाहते हैं। इसीलिए अपने पिछले जन्मों में उसने जितने भी ऑब्स्टेकल्स को फेस किया था, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो एक बार फिर से इवान के सामने लाते हैं ताकि उसे अपने पिछले सभी जन्म याद आ जाएं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इवान को कुछ भी याद नहीं आता, जिसके बाद उसे खास चेम्बर में ले जाया जाता है जहां पर इवान देखता है कि वहां पर उसके पिछले जन्मों की बहुत सारी बॉडीज हैं। इवान अपने पिछले जन्म की बॉडी को भी देखता है। यहाँ पर एक आदमी इवान को एक खास तरह की गन दिखाता है और बताता है कि ऐसी गन बैथर्स्ट के पास है। इस गन से वो हम जैसे लोगों की आत्माओं को कैद कर सकता है ताकि वो दोबारा जन्म ना लें। शायद तुम्हें अपने पिछले जन्म का साथी एबल याद नहीं है जिसे बैथर्स्ट ने नोरा के साथ मार दिया था। उसने एबल की आत्मा को कैद कर लिया, इसीलिए उसका दोबारा जन्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमें बैथर्स्ट को दिखाया जाता है जिसे हब के बारे में पता चल जाता है और अब वो अपने लोगों को वहां पर हमला करने के लिए भेजता है। लेकिन इवान, नोरा और उसके साथी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और एक खास क्लब में जाते हैं जिसका नाम इन्फिनिट होता है। ये ऐसे लोगों का क्लब है जिन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें याद हैं। यहाँ पर आर्टिसन से इवान की मुलाकात करवाई जाती है क्योंकि आर्टिसन इवान को उसके पिछले जन्मों की याद दिलाने में मदद करेगा। इवान पूछता है कि ये कैसे होगा। आर्टिसन बताता है कि जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में होता है तो उसे अपने सारे जन्म याद आ जाते हैं। इसके बाद आर्टिसन इवान को एक खास तरह की मशीन के अंदर डालता है जिसमें धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है ताकि जब इवान की जान उसके शरीर से निकल रही हो तो इवान को उसके पिछले सभी जन्म याद आ जाएं। धीरे धीरे इवान के दिल की धड़कन बंद होना शुरू हो जाती है और एक पल ऐसा आता है जब उसके दिल की धड़कन पूरी तरह से बंद हो जाती है। इवान को बाहर निकाला जाता है। उसके दिल की धड़कन को वापस लाने की कोशिश की जाती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। सबको लगता है कि इवान अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर इवान इस वक्त ऐसी जगह पर है जो जिंदगी और मौत की दहलीज है और जब वो उस पॉइंट पर होता है उसे अपने पिछले सभी जन्म याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह से उसने अपने कई 100 जन्मों में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। वो एक बहुत बड़ा योद्धा था। उसके पास हमेशा उसकी एक खास तलवार हुआ करती थी। ये वही तलवार होती है जो उसने इस जन्म में भी बनाई थी। और अब इवान होश में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे याद है कि मैंने एग कहाँ पर रखा था। पिछले जन्म में जब मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी जान नहीं बचेगी तो मैंने एबल से कहा था कि मेरे अंदर देखना मत भूलना। इसका मतलब ये है कि एग मैंने अपने अंदर रखा था, यानी कि वो मेरे पिछले जन्म की बॉडी में है जो कि इस वक्त हब में है।
इवान जब ये सब कुछ बता रहा होता है तो दूर बैठा बेथर्स्ट ये सब कुछ सुन और देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोफोन्स और कैमरास हैं। बेथर्स्ट को पता है कि वो एग कहाँ पर है, इसीलिए वो अपने साथियों को हब भेजता है जहाँ पर इवान के पिछले जन्म की बॉडी है जिसके अंदर एग है, और एक बार एग उसके हाथ लग गया तो वायरस वो पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे इस दुनिया में सांस लेने वाली हर एक चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और खुद वो उस क्लब में आ जाता है जहाँ पर इवान और उसके साथी हैं, ताकि वो सबको मार सके। लेकिन यहाँ से इवान, नोरा और उसके कुछ साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं। इवान जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया है, इसीलिए नोरा उसे आर्टिसन के पास छोड़कर खुद बेथर्स्ट को रोकने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर के बाद जब इवान को होश आता है तो उसे पता चलता है कि नोरा अकेले ही बेथर्स्ट को रोकने के लिए निकली है। इवान आर्टिसन से कहता है कि उसे रोकना इतना आसान नहीं है, हमें नोरा की मदद के लिए निकलना पड़ेगा। ये दोनों भी नोरा की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हमें बेथर्स्ट को दिखाया जाता है जिसके पास इवान की बॉडी है, जिसके अंदर वो एग है। वो उस एग को निकाल लेता है। इस एग को ब्लास्ट करने के लिए उसके पास एक खास वेपन है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, यहाँ पर नोरा पहुंच जाती है। उसके ऊपर वो ड्रोन से हमला करवाता है, लेकिन तब तक वहां पर इवान और आर्टिसन पहुंच जाते हैं जो नोरा को बचा लेते हैं। जिसके बाद ये बेथर्स्ट की लैब के अंदर जाते हैं, जहां पर नोरा को लैब का वो हिस्सा मिल जाता है जहां पर बेथर्स्ट ने अपनी खास गन से बहुत सारे ऐसे लोगों की आत्माओं को कैद किया हुआ है जो अपने पिछले जन्मों को याद रख सकते हैं। इनमें एबेल की आत्मा भी होती है जो पिछले जन्म में नोरा का साथी था, इसीलिए वहां पर वो बहुत सारे बॉम्ब लगाकर निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें इवान को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है बेथर्स्ट का प्लेन अब टेक ऑफ कर चुका है। उसके पास वो एग है, साथ ही वो मशीन भी जिससे वो एग को ब्लास्ट करने वाला है। इसीलिए उसे रोकने के लिए अपनी खास तलवार के साथ वो एक बहुत ऊंची जगह से उस प्लेन के ऊपर जंप कर जाता है जिसके अंदर बेथर्स्ट है, और प्लेन के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर एग को रखा गया है। दरअसल एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होगा पूरी दुनिया में वायरस फैल जाएगा, पर अब यहाँ पर बेथर्स्ट आ जाता है। वो इवान के ऊपर हमला करता है। इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है, और इसी फाइट के दौरान वो बॉम्ब नीचे गिर जाता है। इवान अपनी तलवार लेकर उस बॉम्ब की तरफ कूदता है ताकि वो उसे रोक सके, और बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। बेथर्स्ट भी कूद चुका है क्योंकि वो इवान को रोकना चाहता है। उसके पास उसकी वो खास गन है जिससे वो किसी की भी आत्मा को कैद कर सकता है, और इससे पहले कि वो इवान की आत्मा को कैद करता, सबसे पहले इवान अपनी तलवार से बॉम्ब को डीएक्टिवेट करता है। इसके बाद वो बेथर्स्ट के ऊपर हमला करके उसकी गन को छीन लेता है, और उसी की गन से उस पर हमला करके उसकी आत्मा को कैद कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि बेथर्स्ट का अब दोबारा जन्म नहीं होगा। इवान बहुत ऊंचाई से समंदर में गिरता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हमें नोरा को दिखाया जाता है जिसने अब बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दिया है, जिस वजह से सभी की आत्माएं आजाद हो जाती है, पर इस बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब कई साल बीत जाते हैं। हमें एक यंग लड़के और लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नोरा है, और उसके साथ एबेल है जिसे वो जन्मों जन्मों से प्यार करती थी। इंडोनेशिया में हमें एक बहुत अच्छे तलवारबाज को दिखाया जाता है जिसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। ये और कोई नहीं बल्कि आर्टिसन है जो उस तलवारबाज को इवान के पिछले जन्म की तलवार दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये इवान है जिसका अगला जन्म हुआ है। वो इवान के इस जन्म के पिता से कहता है कि जब भी तुम्हारा बेटा अपने पिछले जन्म के बारे में पूछे तो उसे मेरा कार्ड दे देना। जाने से पहले आर्टिसन इवान की तरफ एक एप्पल फेंकता है जिसे वो अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में बांट देता है। इवान कहता है कि हम फिर मिलेंगे। दरअसल इस जन्म में भी इवान को अपने पिछले जन्मों की याद आती है, जिन यादों में उसने आर्टिसन को पहले से देखा था। उसे पूरा यकीन है कि वो आर्टिसन को पहले से जानता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।